दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर सारे एनिमल्स अपने राजा मुफासा से मिलने जा रहे होते हैं। फिर सभी जानवर राजा के घर के बाहर जमा होते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है और अपने राजा के बेटे का अभिषेक करता है। फिर वो उसे लेकर बाहर आता है और सभी को बताता है कि ये सिम्बा आने वाले समय में हमारा नया राजा बनेगा। फिर सीन कट होकर स्कार पे आता है जो मुफासा का भाई होता है। तभी जाजू नाम का एक बर्ड उसके पास आता है। दरअसल जाजू राजा मुफासा का वफादार होता है। जाजू स्कार को बताता है कि महाराज यहाँ पे पधारने वाले हैं, मगर तभी वो जाजू को खाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ उसका भाई मुफासा आ जाता है और स्काल से पूछता है कि तुम सिम्बा के राजाभिषेक में क्यों नहीं आए। तो स्काल उससे झूठ बोलता है कि मैं भूल गया था। लेकिन स्काल जानबूझकर सिम्बा के अभिषेक में नहीं गया था क्योंकि वो खुद राजा बनने के सपने देख रहा होता है। वहाँ से जाते वक्त मुफासा उससे कहता है, स्काल तुम मुझे पहले जैसा धोखा मत देना क्योंकि आने वाले कुछ सालों में मेरा बेटा सिम्बा ही राजा बनेगा। फिर रात के समय हम वही बंदर को देखते हैं जो एक पेड़ पर सिम्बा की ड्राइंग बनाता है। फिर दूसरे दिन सिम्बा जल्दी से नींद से उठ जाता है और अपने डैड को नींद से उठाने लगता है। फिर मुफासा सिम्बा को लेकर एक चोटी पे आता है। मुफासा सिम्बा से कहता है कि जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली है वहाँ तक हमारा साम्राज्य है और एक दिन सारी गौरव भूमि तुम्हारी होगी। मुफासा आगे बताने लगता है कि तुम जंगल के रक्षक बनोगे। सिम्बा उससे पूछता है, जब मैं राजा बनूंगा तब ये जंगल, पहाड़ और काली घाटी सब मेरी होगी। तो मुफासा उसे कहता है कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे। फिर तभी वहाँ जाजू आ जाता है और मुफासा को बताने लगता है कि लकड़बग्गे गौरव भूमि में शिकार करने जा रहे हैं। फिर मुफासा उन्हें भगाने के लिए वहाँ से जाने लगता है तो सिम्बा भी साथ चलने की जिद करता है, लेकिन मुफासा उसे साफ मना कर देते हैं और जाजू को सिम्बा को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। आगे सिम्बा एक कीड़ी का पीछा करते हुए स्काल के पास चला जाता है। सिम्बा उससे कहता है कि मेरे बाबा ने मुझे आज पूरी गौरव भूमि दिखाई है और उन्होंने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तो सब जानवर मेरा हुक्म मानेंगे। तो स्काल उससे कहता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें गौरव भूमि तो दिखाई होगी लेकिन उन्होंने तुम्हें काली घाटी नहीं दिखाई होगी। सिम्बा उससे कहता है कि बाबा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है। तो स्काल उससे कहता है क्योंकि वहाँ हाथियों का कब्रिस्तान है और सभी बड़े वहाँ जा चुके हैं। फिर सिम्बा अपने घर जाता है जहाँ सिम्बा अपनी माँ शबरी से पूछता है, क्या मैं नाला के साथ तालाब देखने जा सकता हूँ। लेकिन शबरी उन पर नजर रखने के लिए जाजू को उनके साथ भेज देती है। फिर दोनों जंगल जाने लगते हैं। आगे जाने के बाद सिम्बा और नाला जाजू से छुपकर दूर चले जाते हैं। सिम्बा नाला को लेकर काली घाटी जाने लगता है। जब वो दोनों काली घाटी पहुंच जाते हैं तो वहाँ हर तरफ हड्डियां पड़ी होती है। नाला घबराकर सिम्बा से कहती है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा उसकी बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि हम काली घाटी आ चुके हैं, इस दिन से हमें कोई बच्चा कहकर नहीं पुकारेगा। फिर दोनों आगे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर लकड़बग्गे आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उन लकड़बग्गों की लीडर शेंजी उनसे कहती है, आज हम राजकुमार सिम्बा को खाएंगे। सिम्बा उससे कहता है, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं होने वाला राजा हूँ। मगर शेंजी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पे जाजू आ जाता है और उससे कहता है कि राजकुमार को यहाँ से जाने दो, ये दोनों गलती से यहाँ आ गए हैं। अगर तुमने इन्हें मारने की कोशिश की तो महाराजा मुफासा तुम्हें और तुम्हारे साथी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर शेंजी उसकी बात नहीं मानती और उनके ऊपर हमला करने लगती है, जिससे जाजू दोनों बच्चों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। सिम्बा और नाला भागते हुए एक सुरंग के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी सभी लकड़बग्गे उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। फिर वो दोनों उस सुरंग के बाहर निकलते हैं लेकिन सारे लकड़बग्गे उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मुफासा आ जाता है और सारे लकड़बग्गे को मारने लगता है, जिससे सब लकड़बग्गे उससे घबराकर पीछे हो जाते हैं। मुफासा शेंजी को धमकी देता है, अगर दोबारा तुमने मेरी बेटी की ओर देखा भी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मुफासा अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है और उन्हें गौरव भूमि में लेकर आता है और जाजू से नाला को घर छोड़ने के लिए कहता है। फिर सिम्बा अपने बाबा के पास आता है। मुफासा उससे कहता है कि तुमने आज एक बड़ी गलती कर दी, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी और तुमने नाला की जान को भी खतरे में डाल दिया था। सिम्बा अपने पिता से कहता है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी आपकी तरह बहादुर हूँ। खैर सिम्बा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर मुफासा भी उसे माफ कर देते हैं। फिर सीन कट होकर काली घाटी में आता है जहाँ स्काल लकड़बग्गों से मिलकर उनसे कहता है, आज मैंने तुम्हारे लिए राजकुमार को भेजा था जिसे तुमने जिंदा छोड़ दिया। शेंजी उससे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो स्काल उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदगी भर की दावत देने के लिए आया हूँ। तो शेंजी उससे कहती है कि तुम राजा नहीं हो। स्काल उससे कहता है कि मैं गौरव भूमि का हर एक जानवर तुम्हें खाने के लिए दूंगा जिसका तुम शिकार कर सकती हो। शेंजी उसे कहती है कि गौरव भूमि में राजा के बगैर शिकार नहीं हो सकता, जिससे स्काल उसे कहता है कि हम सब मिलकर मुफासा को मार देंगे और जब मैं राजा बन जाऊंगा तो तुम जितना मर्जी चाहो उतना शिकार कर सकती हो। फिर सीन चेंज होकर सिम्बा पे आता है जो स्काल के साथ एक घाटी पे होता है। सिम्बा स्काल से कहता है कि कल मैंने जो किया उसकी वजह से मेरे बाबा मुझसे बहुत नाराज है। तो स्काल उससे कहता है कि हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि तुम अपनी धाड़ की प्रैक्टिस कर सको। तुम्हारी धाड़ से पूरी घाटी गूंज उठेगी और ये देखकर तुम्हारे पिता खुश हो जाएंगे।
फिर स्काल सिम्बा को वही छोड़कर चला जाता है। आगे वहाँ पर कई सारे वाइल्ड बीस्ट दौड़ते हुए सिम्बा की तरफ आ रहे होते हैं। सिम्बा उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। फिर एक पेड़ की डाली पर चढ़ जाता है। यहाँ स्काल मुफासा के पास जाता है और उससे कहता है कि घाटी में सिम्बा की जान को खतरा है। ये सुनकर मुफासा घाटी की तरफ जाने लगता है और उस घाटी से नीचे उतरकर सिम्बा के पास जाने लगता है। मुफासा सिम्बा को बचाकर उसे पत्थर पर रख देता है, लेकिन तभी वहाँ के जानवर उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। सिम्बा ये देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन मुफासा छलांग लगाते हुए पहाड़ पर चढ़ने लगता है। वो ऊपर तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर स्काल आ जाता है और राजा पे हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। उस वक्त सिम्बा नीचे ही होता है, इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता, पर उसे अपने पिता नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। आगे सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठते। सिम्बा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मदद के लिए आवाज भी लगाता है, लेकिन उसकी पुकार कोई भी नहीं सुनता। फिर वो अपने बाबा की गोद में सर रखकर सो जाता है। तभी वहाँ पर स्काल आता है और सिम्बा से कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हारी वजह से मुफासा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। सिम्बा उससे कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। स्काल उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम इसके बारे में क्या सोचेगी कि उसके बेटे ने उसकी बाबा की जान ले ली। फिर सिम्बा स्काल से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, जिससे वो सिम्बा से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और कभी लौट कर यहाँ वापस मत आना। फिर सिम्बा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्काल सिम्बा को भी मारने के लिए लकड़बग्घे को उसके पीछे भेजता है। फिर लकड़बग्घे सिम्बा का पीछा करने लगते हैं। सिम्बा उनसे बचकर भाग रहा होता है। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ रास्ता खत्म हो जाता है, जिससे वो चोटी से फिसल कर नीचे गिर जाता है। लकड़बग्घे वहाँ पर आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि सिम्बा नीचे गिरने से मर गया और वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सिम्बा जिंदा होता है। आगे सिम्बा गौरव भूमि को छोड़कर जाने लगता है। फिर स्काल वापस पहुंचकर सभी को बताता है कि मुफासा और सिम्बा इस दुनिया में नहीं रहे और आज से मैं खुद को गौरव भूमि का नया राजा घोषित करता हूं। और वो साथ ही सभी लकड़बग्घे को वहां बुला लेता है। फिर सीन कट होकर सिम्बा पे आता है, जो गौरव भूमि से बहुत दूर जा चुका होता है और रेगिस्तान के बीच जाकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे गिद्ध आकर सिम्बा को मारने लगते हैं। तभी एक जानवर भागता हुआ आता है और सिम्बा को बचा लेता है। खैर उसका नाम कुंबा होता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम टिम होता है। नजदीक जाने के बाद टिम को पता चलता है कि ये शेर का बच्चा है, जिससे वो डर जाता है। कुंबा उसे कहता है कि अभी एक बच्चा है, क्यों ना हम इसको पालते हैं, जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये हमारी टीम का हिस्सा होगा और फिर हमारी टीम खतरनाक बन जाएगी। तभी सिम्बा उठ जाता है। फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई है। आगे वो दोनों सिम्बा को अपने घर लेकर जाते हैं। वो जंगल दिखने में काफी खूबसूरत होता है। जाते समय वो तीनों गाना गाते हुए जाने लगते हैं, जिस वजह से सिम्बा भी टेंशन छोड़कर उनके साथ खुश हो जाता है। फिर वो दोनों सिम्बा को अपने फ्रेंड से मिलवाते हैं, मगर सिम्बा को देखकर वो डर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम एक शेर के बच्चों को यहाँ लेकर आए हो। सिम्बा उनसे कहता है कि मुझे जोरों की भूख लगी है, अभी मैं पूरे हिरन को भी खा सकता हूँ। ये सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तो पुम्बा उसे समझाता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हम जो खाना खाते हैं उसे ही खाना होगा। फिर वो दोनों उसे एक पुरानी लकड़ी के पास ले जाते हैं और उसे तोड़कर वहाँ के कीड़े खाने लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सिम्बा बड़ा हो जाता है। आज के समय तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। फिर सीन चेंज होकर गौरव भूमि में आता है, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब लकड़बग्घे सरेआम दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। नाला ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और महारानी शबरी से कहती है कि हमें गौरव भूमि को बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन शबरी उसे कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्काल यहाँ का राजा है। नाला कहती है कि हम इस जंगल को छोड़कर दूर चले जाते हैं। तो शबरी नाला से कहती है कि गौरव भूमि ही हमारा घर है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर स्काल शबरी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बरसों पहले तुमने मुझे ठुकराकर मुफासा से शादी कर ली थी, लेकिन अब मैं यहाँ का राजा हूँ और बाकी की शेरनियाँ तुम्हारी इज्जत करती हैं, इसलिए जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती तब तक वो मुझे नहीं अपनाएंगे, इसीलिए सबसे पहले तुम मेरी रानी बन जाओ। शबरी उसकी बातों को ठुकरा देती है। फिर रात के समय नाला यहाँ से भागने का प्लान बनाती है ताकि उसे मदद मिल सके। वो सबसे छिपकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन स्काल को उसके वहाँ होने का एहसास होता है। लेकिन तभी जाजू उसे बचा लेता है, जिससे स्काल का ध्यान भटक जाता है और नाला वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है, जो सभी के साथ खुशी से रह रहा होता है। फिर रात हो जाती है। उस वक्त उसे अपनी बाबा की याद आ रही होती है और वो तारू की तरफ देख रहा होता है। तभी उसका एक बाल निकलकर उड़ जाता है और वो बाल उड़ता हुआ उस मंकी के पास पहुंच जाता है जिसने सिम्बा का अभिषेक किया था। उस बाल को देखकर वो मंकी समझ जाता है कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। फिर हम पुम्बा और टीम को देखते हैं जो जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन पर नाला हमला करती है, जिससे दोनों उसे देखकर डर के कारण भागने लगते हैं। नाला पुम्बा को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर नाला और सिम्बा लड़ने लगते हैं, मगर सिम्बा को पता चलता है कि ये उसके बचपन की दोस्त नाला है। नाला सिम्बा को देखकर बहुत खुश होती है।
फिर सिम्बा अपने फ्रेंड्स को बताता है कि नाला मेरी बचपन की फ्रेंड है। आगे नाला सिम्बा से कहती है कि हमें गौरव भूमि वापस जाना होगा क्योंकि स्कार ने लकड़बग्घों के साथ मिलकर जंगल को तबाह कर दिया है, इसलिए तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि तुम ही हमारे असली राजा हो। मगर सिम्बा वापस चलने के लिए मना कर देता है और वो नाला से भी कहता है कि तुम यही रुक जाओ, लेकिन नाला उसे मना कर देती है। खैर आगे सिम्बा उसे जंगल घुमाने के लिए ले जाता है, जिसे देखकर नाला खुश हो जाती है। नाला और सिम्बा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नाला सिम्बा से पूछती है कि तुम इतने सालों से अपने घर वापस क्यों नहीं आए, वहाँ हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है। तो सिम्बा उससे कहता है कि मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। नाला उसे कहती है कि स्काल ने पूरी गौरव भूमि को तबाह कर दिया है। सिम्बा उसे कहता है कि मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सिम्बा की बातें सुनकर नाला उसे कहती है कि मैं यहाँ मदद लेने के लिए आई थी, लेकिन तुमसे मदद मांगना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह कहकर नाला वहाँ से चली जाती है, जिससे सिम्बा काफी उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर मंकी सिम्बा को ढूंढते हुए आ जाता है और सिम्बा से पूछता है कि तुम कौन हो। तो सिम्बा हर बार की तरह उसे भी कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो मंकी उसे कहता है कि बचपन में तुम मेरी गोद में खेले हो और तुम्हारे पिता मुफासा अभी भी जिंदा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। फिर वो मंकी सिम्बा को लेकर एक तालाब के पास आता है और सिम्बा को पानी में देखने के लिए कहता है, जिसमें उसकी परछाई होती है, जिससे वो मंकी उसे कहता है कि इसे ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें तुम्हारे बाबा दिखाई देंगे। तभी उसे आसमान से उसके पिता की आवाज सुनाई देती है। मुफासा उसे कहते हैं कि याद रखो सिम्बा, तुम कौन हो। सिम्बा अपने बाबा से कहता है कि मैं आपके जैसा कभी नहीं बन सकता। मुफासा उसे कहता है कि बस एक बात याद रखना कि तुम कौन हो, तुम एक राजा हो। तभी वो मंकी उसे दोबारा पूछता है कि तुम कौन हो। तो इस बार सिम्बा उसे जवाब देता है कि मैं सिम्बा मुफासा का बेटा हूँ। फिर वो भागता हुआ नाला के पास जाने लगता है। नाला उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों गौरव भूमि की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही समय में वो भागते हुए गौरव भूमि तक पहुंच जाते हैं। अभी के वक्त गौरव भूमि की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर जाजू आ जाता है और सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर टीम और पुम्बा भी आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होकर स्काल पे आता है। उस वक्त वो शबरी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है। स्काल सिम्बा को देखकर काफी डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि सिम्बा जिंदा कैसे हो सकता है। खैर शबरी सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगाती है। तभी नाला भी वहाँ आ जाती है और सब मिलकर स्काल को लड़ाई के लिए ललकारने लगते हैं। मगर स्काल सिम्बा से पूछता है कि बताओ इन सबको मुफासा की मौत का जिम्मेदार कौन है। सिम्बा स्काल से कहता है कि वो एक हादसा था। तो स्काल सबसे कहता है कि जो अपने बाप का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। फिर स्काल सिम्बा को मारने के लिए उसे पहाड़ के किनारे पर ले जाता है, जिससे सिम्बा पहाड़ से लटकने लगता है। तभी वहाँ पर बिजली गिरती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। फिर स्काल सिम्बा से कहता है कि ये नजारा तो जाना पहचाना है। उस दिन मुफासा भी मेरे सामने ऐसे ही लटक रहा था और उसने भी मरने से पहले मुझे ऐसे ही देखा था। फिर वो सिम्बा से कहता है कि मैंने ही मुफासा को मारा था, जिसे सुनकर सिम्बा गुस्सा हो जाता है और स्कार की गर्दन को पकड़ लेता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि स्काल ने ही मुफासा को मारा था। फिर स्काल लकड़बग्घे को ऑर्डर देता है कि सभी को मार दो। फिर सिम्बा और उसके साथी लकड़बग्घे से लड़ाई करने लगते हैं और आगे लड़ाई में लकड़बग्घे हार जाते हैं, जिससे स्काल वहां से भागने लगता है। तो सिम्बा उसका पीछा करते हुए एक पहाड़ तक पहुंच जाता है। स्काल सिम्बा से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। सिम्बा उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। फिर उस स्काल को वहां से भागने के लिए कहता है। आगे स्काल सिम्बा के आंख में चिंगारी डाल देता है। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिससे स्काल नीचे गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। तभी सारे लकड़बग्घे वहां आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमें मारने वाले थे। फिर सारे लकड़बग्घे मिलकर स्काल को जान से मार देते हैं। तभी वहां पर बारिश होने लगती है, जिससे जंगल वापस से पहले जैसा होने लगता है। कुछ समय के बाद सिम्बा और नाला को एक बच्चा होता है, जो आने वाले समय में गौरव भूमि का राजा बनेगा। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।